So in my previous video, I discussed about angular momentum. Actually, uh, I discussed about how to calculate the angular momentum and what are the formulas of angular momentum. तो आज हम उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं. सो पहला क्वेश्चन ये है कि ए बॉल ऑफ मास 160 grams thrown up at an angle 60 degree to the horizontal at speed 10 meter per second. The angular momentum of ball at highest point of trajectory with respect to point of projection. तो बेसिकली और ऑप्शन है ये 1.73, 3.2, 3.26, 6.2. तो बेसिकली आपको ये कह रहा है कि एक बॉल है, लेट्स से मास एम का ये बॉल है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया. ठीक है. अब ये कह रहा है कि ये इस तरह से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल तो इस तरह से मूव करेगा. ठीक है, पैराबोलिक पाथ पे. तो ये कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे मुझे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एंगुलर मोमेंटम पता है. तो लेट्स से कि ये जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इसको मैंने 4 मान लिया और हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है. तो यहाँ से मुझे एंगुलर मोमेंटम बताना है. तो सबसे पहले दो तीन चीजें हैं. एट हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ आपकी वेलोसिटी एक्स में रहने वाली है. ठीक है, वाई में नहीं रहने वाली है. ठीक है. तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी रहेगी और इसने बोल रखा है कि ये जो है प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विच स्पीड 10 मीटर पर सेकंड. आई थिंक यस, 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो 10 मीटर पर सेकंड से ये 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल से इस तरह से ये प्रोजेक्ट किया गया और हाईएस्ट पॉइंट पे बताना. तो ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया. यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जो है हमारी वेलोसिटी होने वाली है. वाई में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है. ठीक है. तो अगर मैं इसका सबसे पहले मैं कंपोनेंट निकाल लेता हूँ एक्स और वाई में, तो यू एक्स मान रहा हूँ मैं इनिशियल और यू वाई मान रहा हूँ मैं इनिशियल. और यू एक्स जो है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अलोंग एक्स है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स. ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई. ठीक है. तो ये यू एक्स क्या हो जाएगा आपका 10 cos 60 विच इज नथिंग बट 5 आई कैप. ओके. एंड ये क्या हो जाएगा 10 sin 60 विच इज नथिंग बट 5√3 जे कैप. राइट. अब जो है अब जो है हमको ये बताना है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसका जो है इनिशियल वेलोसिटी हो गया 5 आई कैप और इस डायरेक्शन में अलोंग द वाई क्या हो गया 5√3 जे कैप एट इनिशियल कंडीशन. तो मुझे पता है कि अगर आपको प्रोजेक्टाइल का आइडिया होगा, काइनेमेटिक्स की आपको आता है, तो आप जानते हो कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स में वेलोसिटी बचती है, वाई की 0 हो जाती है. और एक्स का जो वेलोसिटी होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है. क्यों? क्योंकि एक्स के अलोंग और कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है. वाई के अलोंग ग्रेविटी है, इट इज अंडर ग्रेविटी. बट अलोंग एक्स डायरेक्शन देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ एक्सीलरेशन. तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो एक्स में क्या हो जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा आई कैप के साथ. वाई में 0 हो जाएगा. ओके. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. आप देखते हैं कि एक्स में जो है मेरा मोमेंटम इसका मतलब किसी डायरेक्शन में होने वाली है, सिर्फ अलोंग एक्स. और ये जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो. ठीक है, कुछ इस तरह से गया है. अगर इस तरह से आपका ये बॉल जो है इस तरह से प्रोजेक्टाइल किया है, तो यहाँ पे सिर्फ इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है. ठीक है. वेलोसिटी वेक्टर की भी डायरेक्शन यही होने वाली है और मोमेंटम का भी यही होगा, क्योंकि मोमेंटम इज नथिंग बट एम वी वेक्टर. एम तो कांस्टेंट ही है, तो जो वी वेक्टर का होगा डायरेक्शन वही पी का भी होगा. ठीक है. और आपने इस तरह से ये ओ, अब मुझे पता है कि एंगुलर मोमेंटम मुझे अबाउट ओ निकालना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो वो क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर या फिर आर वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर और यहाँ पे एम. ठीक है. तो मुझे पता है तो आर क्या होगा, आर जो है पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. जहां से मुझे बताना है, मतलब यहाँ पे क्या बोला, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आपको एंगुलर मोमेंटम बताना. तो मुझे पोजीशन वेक्टर भी यहीं से फाइंड करना होगा. कहाँ का बताना है, हाईएस्ट पॉइंट बताना. तो ये जो है आपका आर हो गया है. ठीक है. ये आर वेक्टर होता है, ये आर क्या डायरेक्शन. ठीक है. और ये जो है आपका डायरेक्शन ऑफ क्या है, या तो मोमेंटम ले लो या वेलोसिटी को. तो ये जो है आपका ये जो कुछ भी थीटा होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर और लेट्स से आर वेक्टर एंड मोमेंटम और वेलोसिटी. ठीक है. तो अब मैं मेरे लिए क्या बेहतर होगा यहाँ पे, या ये फॉर्मूला लगाना या फिर एल अबाउट को मैं एम आर परपेंडिकुलर पी लगा डी लगा दूं, क्या बेहतर होगा. अगर मेरे को ये थीटा फाइंड करना होगा, तो रिस्पेक्टिव ऑफ फाइंडिंग थीटा मेरे लिए बेटर क्या होगा कि अगर मैं इस वी के परपेंडिकुलर इस पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल दूं.
मतलब कि लेट्स से अगर ये मुझे पता चल जाए ये आर, दिस इज नथिंग बट आर परपेंडिकुलर, राइट, दिस इज नथिंग बट आर परपेंडिकुलर, राइट। अगर मैं ये परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर ये निकाल लूं, जो कि वेलोसिटी के क्या होगा या फिर मोमेंटम के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ एम आर परपेंडिकुलर डी, राइट। तो ये आर परपेंडिकुलर क्या है? अगर आप देखो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये आपका प्रोजेक्टाइल है, का ट्रेजेक्टरी है, ये आर वेक्टर है, और मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ ये आर परपेंडिकुलर है भी ये। क्यों? क्योंकि इसका जब आप प्रोजेक्शन लोगे तो एक ये आएगा प्रोजेक्शन इन सेंस की, एक कंपोनेंट एक्स में ये कंपोनेंट आएगा और वाई में ये आएगा, राइट। इसे मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से। ये आपका आर वेक्टर है, ठीक है, ये आर वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट एक्स में ये आएगा, एक वाई में ये आएगा, ठीक है। तो ये एम आर परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ये आर परपेंडिकुलर भी है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आर विच आई एम करेंटली हाईलाइटिंग, ये जो आर है ये वेलोसिटी या फिर मोमेंटम के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये आर परपेंडिकुलर है क्या? ऑब्जर्व केयरफुली, दिस इज नथिंग बट ए मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड इट बाय फॉर्मूला। सो दिस इज एच मैक्स, राइट, मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्स इज गोइंग टू बी योर आर परपेंडिकुलर, राइट। तो एच मैक्स कैसे निकालेंगे? एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। ये क्या होता है, यू बाई टी प्लस ऑफ हाफ ए बाई टी का स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी होता है ये सब, ठीक है। तो यू वाई क्या है इनिशियली, मैंने बता रखा है 5√3 है, ठीक है। तो 5√3 टी कैप टी प्लस ऑफ हाफ ए। अब वेलोसिटी इधर है और ग्रेविटी इधर है, तो ये ए क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, राइट। तो हाफ इंटू माइनस ऑफ 10 टी स्क्वायर, बट मुझे टी तो पता ही नहीं, दिस टी डिनोट्स व्हाट, ये टी बताता है कि ये इतने टी टाइम पे यहाँ से ये यहाँ, मतलब कि मैक्सिमम हाइट ये टी टाइम पे किया है। उसके लिए मैं एक और फॉर्मूला लगा सकता हूँ, डी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ऑफ ए वाई टी। तो सो एट दिस टी, सो आई वाज टेलिंग कि ये टी जो है टाइम है, जिस टाइम में ये सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, तो उस टाइम टी को मैं यहाँ पुट कर दिया हूँ। मैं बता रहा हूँ कि वेलोसिटी फाइनल क्या होगा। तो वेलोसिटी फाइनल क्या है एट मैक्सिमम हाइट, जीरो। यू बाई क्या है 5√3, ये क्या होगा ए बाई -10 इंटू टी, ठीक है। तो ये यहाँ से टी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, 10t + 5, टी आपका क्या हो गया √3/2। अब आप इस √3/2 को पुट कर दो इस फॉर्मूला में, एच मैक्स आ जाएगा। एच मैक्स इज नथिंग बट 5√3 इंटू √3/2 माइनस ऑफ हाफ इंटू 5 हाफ इंटू 10 इंटू √3/2 का स्क्वायर, राइट। 5 इंटू 3 15/2 माइनस 5 चला गया, 5 इंटू 3/4 तो 15/2 माइनस ऑफ 15/4, 15/2 में 30/4 माइनस 15/4 इज नथिंग बट 15/4। तो एच मैक्स आपका क्या आ गया 15/4, एंड दिस एच मैक्स इज नथिंग बट आर परपेंडिकुलर। तो अब आपको निकालना क्या है, एल एम आर परपेंडिकुलर भी होता है, एल वो क्या होगा एम आर परपेंडिकुलर भी, एम कितना है 160 ग्राम, तो 160/100, सॉरी 1000, आर परपेंडिकुलर इज योर एच मैक्स विच इज 15/2, एंड वी इज 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक्स की वेलोसिटी रहने वाली है, दिस इज कांस्टेंट, तो 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आप 5 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो 5, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो पर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 5 से ये यहाँ से ये 20 आ गया, 16/20 इंटू 15/4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल, ये 5 4, ये 3, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग को क्या आ गया 3 आ गया। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो ये क्या है, ऑप्शन सेकेंड। आई होप कि आपको समझ में आया हो। सो इसमें बेसिकली आपको आपको फाइंड करना है कि आप कौन सा फॉर्मूला आपके लिए फिजिबल है। तो हियर द मोस्ट फिजिबल फॉर्मूला इज एम आर परपेंडिकुलर वी। तो आपको वी दिया हुआ है, तो बस आप इसके परपेंडिकुलर आर का कंपोनेंट निकालो। तो आर वेक्टर ये है, इसके परपेंडिकुलर जो इसका वी के परपेंडिकुलर जो होगा ये वाला हो, तो इस ये क्या है नथिंग बट है मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। मैंने एच मैक्स निकाल दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ स्पेस छोड़ रखा था, ये लगा ये सारे सब जाते होगा, बट नाउ इट्स फाइन। नाउ ये एक क्वेश्चन है, yes, also I'm going to discuss today, but in the later video, uh,
आई थिंक दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइस। तो बेसिकली ये कह रहा है कि पॉइंट मास एम है, ये जो है इस ये पॉइंट मास एम जो है ये इस स्क्वायर साइड ए पे जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, और ये जो है एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई है, और ये ओरिजिन है, और ये 45 डिग्री पे है यहाँ पे, और यहाँ से ओ से जो ए का दूरी है ये आर है। ये कुछ पार्टिकल है, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर उसके बाद ये ए बी सी डी स्क्वायर का साइड का ये चक्कर लगाया जा रहा है। तो मुझे अबाउट ओरिजिन बताना है अलग अलग समय पे। बी टू सी में जब जा रहा होगा तब क्या होगा, ए से बी में जा रहा होगा तब क्या होगा, डी से ए में जा रहा होगा तब क्या होगा, और सी से डी में जा रहा होगा तब क्या होगा, और अकॉर्डिंगली, और यहाँ ओ से ए के बीच का डिस्टेंस आर है, और ये 45 डिग्री है, और कांस्टेंट वेलोसिटी वी से जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमको बताना है ये यूनिफॉर्म स्पीड वी से जा रहा है। तो हमको बताना है कि ये क्या बोलते हैं, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी बट कांस्टेंट स्पीड ऑफ टी। तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये हमको बताना है। ये काफी इजी है, आप अगर इसमें आप कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि अगर ए से बी में मुझे जा रहा हो और मुझे एंगुलर मोमेंटम अबाउट वो बताना, तो यहाँ साफ दिख रहा है मुझे कि ये यहाँ से जब ये यहाँ जा रहा है, लेट्स से कि अगर मैं इसको यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ, राइट इजी, दिस इज ए बी राइट, और ये आर है आपको दिया हुआ, आर वेक्टर 45 डिग्री पे बी से। ठीक है, तो मेरे को पता है कि जब ए से बी में जा रहा है कांस्टेंट स्पीड मास एम है, वेलोसिटी वी ही है, हर जगह कांस्टेंट है। तो मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, ये आर का डायरेक्शन क्या है, यहाँ से हर समय बदल रहा है राइट, यहाँ यहाँ अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ए में, पहले यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। तो मेरे को पता है कि वी में मोमेंटम का तो यहाँ आर वेक्टर कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, तो मैं सीधा सीधी क्या करूंगा, इस आर का सीधा यहाँ से मैं यहाँ प्रोजेक्शन ले, क्या क्या किसी भी आर का प्रोजेक्शन ले तो यही आएगा, यही आने वाला है, ये हाइट की कांस्टेंट रहने वाली है राइट। तो मैं सीधा सीधी यहाँ पे एम आर और ए से बी में जब जा रहा है तो ये बी है, लेट से कि ये आर है तो मैं आर का प्रोजेक्शन ले लूंगा। ठीक है, विच विल दैट प्रोजेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। जब मैं प्रोजेक्शन बोल रहा हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि ये कॉस थीटा का बात कर रहा है, नहीं, मैं प्रोजेक्शन इन द सेंस में मेरा कहने का मतलब है प्रोजेक्शन दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। इफ आई एम अप्लाइंग दिस फॉर्मूला एम आर परपेंडिकुलर, ठीक है, या फिर आप ये बोलो कि एक आर का वो कंपोनेंट लो जो कि परपेंडिकुलर टू बी, दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग टू से। तो आर का वो कंपोनेंट जो कि बी के परपेंडिकुलर हो, तो आर तो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, ए पे यहाँ पे आर ये था, थोड़ा ए से हल्का आ गया तो ये था, फिर यहाँ पे बी है तो ये हो जाएगा, ये अगर ए और बी हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन बी की डायरेक्शन यही है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन यही है, तो आर का अगर ये इनिशियली लो तो आप सबका प्रोजेक्शन हमेशा यहाँ इस पॉइंट से लोगे, मतलब कंपोनेंट लोगे तो यही आएगा। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस नथिंग बट आर को आर साइन 45 है, तो आर साइन 45 डिग्री जो है, तो आप तुम्हारा क्या हो गया, आर परपेंडिकुलर हो गए, वी जो है आपका क्या है, वी आई कैप में। ठीक है, तो आप इसको एम आर बाय रूट टू, आर बाय रूट टू जो हो गया आपका ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे वी हो गया, और आप इसका आप अगर आप कर्ल करो तो क्योंकि वी तो कांस्टेंट, आप यहाँ से आप सिंगल कर्ल करो, ये आर है और ये वी है। ठीक है, तो आर क्रॉस वी क्या होगा, माइनस के क्या आ जाएगा। ठीक है, बस ये था, ए से बी में जाने का एम आर बाय रूट एम बी आर बाय रूट टू माइनस के कैप होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। टिल दैट यू लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।